छाया ने पूछा है कि एक विकसित मन बच्चे के अविकसित मन की तरह कैसे हो सकता है। कल ताओ का जो सूत्र लिया उसमें लाओ त्से ने कहा कि जो संत है उसका जो होना है वो ऐसे है जैसे उस शिशु की तरह, नवजात शिशु की तरह जिसने मुस्कुराना भी नहीं सीखा है। उसी संदर्भ में छाया ने प्रश्न पूछा है कि जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारा मन भी विकसित हो रहा है, तो फिर वापस बच्चे जैसा मन कैसे आएगा, क्योंकि बच्चे का मन तो अभी विकसित हो रहा होगा। तो इसमें जो बात है ना, हमको मन के उस पैटर्न पे नहीं जाना है। मन तो एक तादात्मीकरण है, एक आइडेंटिफिकेशन है। माइंड इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मन तादात्मीकरण की एक प्रक्रिया है। तो जितना ज़्यादा तादात्मीकरण, जितना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन, उतना ज़्यादा मन का विस्तार और फैलाव, और जितने हमारे आइडेंटिफिकेशन की पकड़, स्ट्रेंथ, उतने ही हमारे मन की पकड़ और मन का भार। बच्चा तो अभी सीख रहा होता है, लेकिन बच्चे के मन की तरह नहीं होना है, उसके मन में नहीं जाना है। बच्चे के अंदर जो सोर्स कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें जाना है। वो तो एक बड़ा व्यक्ति हो या बच्चा हो, शिशु हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी, सब में एक ही जैसा है। मन की स्थितियां बदलती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मन की स्थितियां बदलती जाती हैं। मन विकसित होता है, मन उलझता है, मन सुलझता है, मन का परिष्कार होता है, मन का बिखराव होता है, मन पर बहुत कुछ घटता है, क्योंकि मन, जो माइंड है, वो हमारे अनुभव, स्मृतियों, विचारों, हमारे सारी चीज़ों का एक संग्रह, एक कलेक्टिव फॉर्म है। इस शरीर का जैसे सॉफ्टवेयर है, और फिर उस सारे संग्रह से हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो है। तो ये तो निरंतर बदल रहा है। मन में हमेशा बदला हुआ है। मन उपयोगी भी है, यूटिलिटी है, नहीं तो मन क्यों आएगा भाई। मन अस्तित्व ने दिया, प्रकृति ने दिया, तो उसकी अपनी यूटिलिटी है, क्योंकि अनुभव आएंगे, अनुभवों से सीखेंगे, कई सारी चीज़ों को आप व्यवहार में लाएंगे, वो व्यवहार आएगा, तो वो सब चीज़ें तो आनी हैं। लेकिन अगर हम उनसे बहुत अटैच होते जाएंगे, आइडेंटिफाई होते जाएंगे, तो वो एक समस्या है, वो एक समस्या है। लेकिन समस्याएं तो होती हैं जीवन में। हर अच्छी चीज के साथ एक समस्या आती है। जीवन में कुछ भी सुंदरतम बिना किसी अभिशाप के नहीं आता। चाहे वो आविष्कार हो, अच्छे से अच्छे आविष्कार हो, तो उसमें भी अभिशाप जुड़ा है। विज्ञान हो, प्रकृति ने हमको दिया, प्रकृति ने हमको मन दिया कि हम जीवन को सुचारू रूप से जिएं, अपने स्रोत की ओर लौटें। साधना जितनी है वो सब मन पर ही खड़ी है। मन से ही तो आगे जाते हैं, मन से ही समझते हैं। मन से ही हम नहीं समझते हैं, मन से ही उलझते हैं और मन से ही समझते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट, उपकरण है जो अस्तित्व ने हमको दिया है। खूबसूरत है उपयोग के लिए। लेकिन जब कहा जाता है उस शिशु की तरह हम हो जाएं, तो ये नहीं कहा जाता उस मन की तरह हो जाएं जो शिशु के अंदर अभी विकसित हो रहा है, जो अभी देखा जाए तो डोरमेंट है, धीरे धीरे विकसित होगा। कहा जाता है उस सोर्स कॉन्शियसनेस की तरह, वो जो स्रोत है, वो जो स्रोत की चेतना है, जो अभी बिना किसी तादात्म्य के उस शिशु में प्रतिबिंबित हुई है, उसके जैसा होना है, वो सोर्स कॉन्शियसनेस। तो हमको आसानी होगी इस बात को समझने में। और वो स्रोत की चेतना, यानी कि सोर्स कॉन्शियसनेस वर्ड है, वर्ड्स में मत उलझें। कहने का मतलब है वो एक ही चेतना है। सोर्स कॉन्शियसनेस इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो अभी बिल्कुल शुद्ध रूप में है, अनकंटामिनेटेड है। लेकिन वही सोर्स कॉन्शियसनेस बॉडी माइंड में रिफ्लेक्ट होगी, शरीर मन के तमाम गुणों के साथ आगे बढ़ेगी और उन गुणों के साथ विकसित होगी, तो वो सोर्स कॉन्शियसनेस भी कंटेमिनेट होती जाएगी।
उसका भी अपना तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन आता जाएगा। हालांकि वो उसकी सारी प्रक्रिया है वही कि वो फिर से अपने सोर्स की तरफ लौटे और फिर से उसको अनुभव करे। तो वो चीज तो कभी नहीं बदल रही है, नेवर। शिशु की तरह होने में हमको उसी को पकड़ना है, उसी को अनुभव करना है, वो अनमैनिफेस्टेड प्योर कॉन्शियसनेस जो अभी कंटेमिनेट नहीं हुई है, जिस पर अभी समाज की, संसार की और तमाम तरह की जो अनुभवों, स्मृतियों की व्यवस्थाएं हैं उनकी छाप नहीं पड़ी है, शुद्ध है वो। उस शुद्धता में अब देखिए, बच्चे के अंदर तो वो नैसर्गिक है, इसीलिए उसका गुण जो है खूबसूरत कितना भी हो, लेकिन उस खूबसूरत गुण में बच्चा ठहरता नहीं है, वो आगे ही जाएगा। क्योंकि अगर हम एक प्रश्न उठाएं, इतना ही ये महान गुण है तो प्रकृति उसको वहीं पर ठहरा क्यों नहीं देती? क्यों फिर ये मन का जाल जंजाल सारा खड़ा होता है और फिर वो उससे गिर जाता है उस अवस्था से? क्यों अस्तित्व करता ही ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे के अंदर वो है तो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी वो वर्केबल नहीं है, उसकी जो फंक्शनल यूटिलिटी है वो नहीं है। अब हमको जीवन में उस फंक्शनल यूटिलिटी में भी जाना है, उस उपयोगिता में भी जाना है, उसमें भी प्रवेश करना है। उसके लिए मन का आना जरूरी है। तो जैसे पूछा है, बच्चे का जो अविकसित मन है उसमें नहीं जाना है हमको, उसमें जाने की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन जब आपका मन विकसित हो चुका है और उस विकसित मन के साथ आप फिर से पूरी सजगता के साथ अपने उस सोर्स कॉन्शियसनेस में, उस स्रोत चेतना में जुड़ जाते हैं, या उसको अनुभव कर लेते हैं, या उसको रीडिस्कवर कर लेते हैं, या रिमेंबर कर लेते हैं, उसको फिर से स्मरण कर लेते हैं, तो आपकी अवस्था बिल्कुल अलग होती। अब यहाँ पर दो गुण आ जाते हैं आपके पास, एक विकसित मन, उपकरण जो हमारे पास है विकसित, और वो शुद्धता और निर्दोषता जो उस नवजात शिशु में। ये दो स्थितियां, इसीलिए यहाँ पर संत का आगमन होता है। अन्यथा हम हर बच्चे को ही संत कह दें, हम कहते हैं संत की एक गुणवत्ता है उसमें, संत के होने का एक इशारा है उसमें, लेकिन वो संत ही नहीं है। संत सचेतन घटना है, उसमें वो विकसित मन है, वो उपकरण है जो बहुत जटिल है, लेकिन अब वो जटिल नहीं रह गया है, वो सरल है, क्योंकि वो अपने स्रोत में निमज्जित हो गया, यानी कि उसमें स्टिल हो गया, उसमें प्रवेश कर गया है। तो दो यही विकास है। इसीलिए हम मन पर नहीं यात्रा कर रहे हैं, इस मन से उस मन पर नहीं जा रहे हैं, हम उसी चेतना में जो रिफ्लेक्ट यानी कि प्रतिबिंबित तो हर शरीर मन में एक ही तरह से हो रही है, लेकिन फिर से उसके उस स्रोत के स्वरूप को, उसके अनकंटामिनेटेड नेचर को, जिसको कई जगह बुद्धा नेचर भी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाना। ये सारी बात है, मैं समझता हूँ स्पष्ट हुई होगी।